हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने द रेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसा कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और हम लोग ने सारी बातें इसके पहले कर ली है और हम लोग पहुंच चुके हैं कहाँ तक, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे बच्चों, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता क्या है। तो बच्चा यहाँ पे नाम से आप पकड़ सकते हैं क्या, इक्वी पोटेंशियल। इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, ठीक है ना। कहने का ये सेंस है कि ऐसा सरफेस जहाँ पर सब जगह, मतलब ऐसा सरफेस जिसमें हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, दैट इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बात समझ गए। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है बच्चों, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसे सरफेस को कहते हैं जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है, दैट इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो आप चाहें तो इस बात को आप लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूं, लिख लीजिए। द सरफेस एट एवरी पॉइंट of which electric potential is the same is called an equipotential surface। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो इस पे हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। ये होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। जैसे मैं पहली इंपॉर्टेंट बातचीत करता हूं कि देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर मान लीजिए कोई, सपोज दैट, जैसे मान लीजिए क्या है, कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है इस तरीके से, ठीक है, कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसमें आप क्या करते हैं, किसी टेस्ट चार्ज को क्या करते हैं बेटा, किसी टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से कहाँ तक लेके जाते हैं, पॉइंट बी तक लेके जाते हैं, किसी टेस्ट चार्ज क्यू को। तो जो डब्ल्यू ए बी, ए से बी तक लाने में जो वर्क डन आपने किया है, ठीक है ना, वो क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। क्या होता है बेटा, जीरो होता है। पूछोगे क्यों सर जीरो होगा वर्क डन, क्यों जीरो होगा, क्योंकि बेटा जीरो होने का कारण है, देखिए, जब आप इस टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट को क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज को जब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाते हैं, तो ले जाने में जो वर्क डन हुआ है वो बिल्कुल जीरो है, क्योंकि पोटेंशियल हमारा क्या है, जीरो है। तो देखो, तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है ना। तो पोटेंशियल हमारा सब जगह सेम है। तो सिंपल सी बात है, हम इसको लिखते कैसे हैं, VA माइनस VB। तो सिंपल सी बात है, दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो सेम होने का मतलब हो सकता है दोनों कट जाएंगे। तो क्या हो गया यहाँ पे, जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चा, जीरो। इसीलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस में जब आप किसी टेस्ट चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं, तो ले जाने में जो वर्क डन किया जाता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो आप इस बात को लिख लेंगे, मैं बोल देता हूं। तो आप क्या लिखेंगे बेटा, मैंने समझा आपको प्रॉपर तरीके से दे दिया है। अब लिख लीजिए पहले पॉइंट में कि नो वर्क इज डन ऑन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आप क्या करेंगे बच्चा, ये जो हमने बना के लिखा है ना, इसको आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। इसी वजह से W क्या हो जाता है, हमारा जीरो हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद फटाफट इसको लिख लीजिए, फिर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, सेकंड पॉइंट इज सेइंग दैट, सेकंड पॉइंट क्या है कि जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, अगर उसका कोई भी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर जाता है, कहां जाता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर जाता है, तो उस पर क्या होता है, नॉर्मल होता है। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पे होता है। क्या होता है बेटा, 90 डिग्री पे होता है। तो आप क्या लिख लेंगे, इस बात को आप लिख लेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। आपको लिखना है क्या, कि द इक्विपोटेंशियल सरफेस, फटाफट लिख लीजिए। तो द इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट is normal to the electric field, is normal to the electric field at that point, normal to the electric field at that point। बात समझ गए, इसको आपको लिखना था। ठीक, चलिए, यानी बिल्कुल जो एंगल होगा ना इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर कोई पॉइंट है, अगर वो क्या करता है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से जाता है, तो वो क्या होगा, उसके बिल्कुल नॉर्मल होगा, यानी 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, चलिए, दोनों बातें हम लोगों ने कर ली।
अब चलिए बच्चों हम लोग आगे की बातचीत करते हैं अब, ठीक है। अगली हेडिंग की हम लोग बातचीत करेंगे इसमें। अब अगली हेडिंग आप लिखेंगे रिलेशन बिटवीन, हेडिंग लगाइए बच्चों, रिलेशन बिटवीन, हेडिंग लगा लीजिए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो ई और वी के बीच में हम क्या देखने वाले हैं बच्चों, रिलेशन समझने वाले क्या है कैसे है। चलिए तो देख लेते बेटा फटाफट। तो बेटा कंसीडर करिए कोई सरफेस है ना, कंसीडर कर लीजिए क्या है बेटा, कोई सरफेस है, दो इक्विपोटेंशियल। हम क्या करेंगे बेटा, इसके लिए रिलेशन निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में हम लोग क्या करेंगे, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो हम पहले फटाफट सब लोग मेरे साथ साथ क्या करिए, बना लीजिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए बच्चों कहानी क्या है, इसको समझ के चलते हैं हम लोग। देखिए दो हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस ले रखा है ना। तो आप ध्यान से समझेंगे क्या है सारी की सारी कहानी, ठीक है। देखिए क्या है सिस्टम, हम इसको समझ के चलते हैं। देखो बच्चों दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसको बोल दिया ए, इसको क्या बोल दिया बी। अब हमने क्या लिया, इस दूसरे वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई पॉइंट लिया बी, और मैंने आपको बताया था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर कोई पॉइंट होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है। देख लीजिए 90 डिग्री पे बिल्कुल जा रहा है, ठीक है। और नीचे देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी इस इक्विपोटेंशियल सरफेस से इस वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस है, आप देख नहीं पा रही है, 3D डायग्राम है। जैसे मान लीजिए मेरी यह क्या है बेटा, पाम है, हथेली है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, है ना, जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डी आर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसका पोटेंशियल मान लिया हमने कितना है, V है, और कुछ डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस पे जाने पर पोटेंशियल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो मान लिया क्या हो जाएगा, V माइनस डी, जो पोटेंशियल चेंज हुआ dV, उसको क्या किया, V में से क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। इस तरीके से हमने यहाँ पे बात कर रखी है। तो आप क्या लिख लेंगे बच्चा, तो सिंपल सी बात है, अब आपको पता है ना। तो आप क्या करेंगे, सारी बातें मैं डेरिवेशन करता हूँ, आप लिखते चलेंगे, है ना। तो मान लिया Q की वैल्यू यहाँ पे क्या है, U है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो हम लिखेंगे अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज से Q इज इक्वल टू 1 कूलाम आप ले लेंगे। यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन along this perpendicular distance from the surface B
फ्रॉम द सरफेस बी टू द सरफेस टू द सरफेस ए टू द सरफेस ए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है बच्चों, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वर्क डन, सो वर्क डन, तो WBA इज इक्वल टू F.dr। अब आप देख पा रहे हैं तो वर्क डन क्या होगा बेटा, तो आप सिंपल सी बात है समझ पा रहे हैं वर्क डन क्या होने वाला है। देख लीजिए, तो हमने क्या बोला, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो हमारा Q है इसको हम क्या लेते हैं बेटा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, यानी 1। अब 1 क्या लिया, इज टेकन अलोंग दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब कि ये लिए इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अलोंग ले रखा है, फ्रॉम द सरफेस बी टू द सरफेस ए, बी से लेकर के कहाँ तक, बी वाले सरफेस से लेकर कहाँ तक बेटा, ए वाले सरफेस तक, ठीक है। बी टू द सरफेस ए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, ऊपर है, आप डिस्टेंस कहाँ ले रहे हैं, नीचे की तरफ ले रहे हैं, तो अगेंस्ट हो गया। देन वर्क डन, तो बताओ वर्क डन क्या होगा, तो सिंपल सी बात है WBA, बी से ए की तरफ है, तो WBA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू DR, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस कर दिया हमने, बात समझ गए। तो WBA इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर DR, ठीक। अब आगे की बातचीत करते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं इस तरीके से, तो जो फोर्स लगेगा बेटा वो किसके इक्वल होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाएगा, फोर्स, लेकिन अगेंस्ट में काम कर रहा है इसलिए फोर्स किस में हो जाएगा, माइनस में। तो आप लिखेंगे WBA इज इक्वल टू माइनस E.dr, बात समझ पा रहे हो, तो क्या हो जाएगा E.dr, है ना, क्योंकि देखो हम ऐसे बोल सकते हैं कि F इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू E, तो आप समझ सकते हैं, है ना। तो ये कहानी हो गई, तो सिंपल सी बात है बेटा। अब आगे की बातचीत करते हैं हम लोग, तो WBA, अब आपको पता है कि WBA का मतलब होता है VA माइनस VB, है ना, VA माइनस VB, तो VA यानी इसका जो हमारा A वाले का सरफेस का जो पोटेंशियल कितना है बेटा, V है, तो VA की जगह हम क्या लिखेंगे, V, और माइनस VB दूसरे वाले सरफेस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V माइनस DV है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, V माइनस DV लिखेंगे, कोई तकलीफ नहीं। अब बेटा जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो V माइनस V प्लस DV, V से V बर्बाद हो गया, तो क्या हो जाएगा बेटा, WBA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DV, WBA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DV, ठीक है। अब कहानी क्या है, तो सिंपल सी बात है, अभी आप WBA की वैल्यू क्या निकाले थे, माइनस E.dV, तो हम क्या लिख देंगे, माइनस E.dr, है ना, इज इक्वल टू DV। तो आप यहाँ पे बताइए E की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के साथ नीचे ले जाओ, तो DV अपॉन DR माइनस में, ये रहा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन, ठीक है, ठीक है। तो ये माइनस क्या बता रहा है बेटा, कि जो हमारा पोटेंशियल है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चों, डिक्रीज कर रहा है। तो माइनस E.dr इक्वल टू DV, तो सिंपल सी बात है वेक्टर, तो हमारा जो E होगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा माइनस DV अपॉन DR, क्योंकि माइनस भी चला गया इसके साथ, तो आपको पता है माइनस क्या बता रहा है, कि पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन होगा किसके बीच बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का रिलेशन, कि E इज इक्वल टू माइनस DV अपॉन या माइनस DV DR, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिलेशन को क्या करते हैं बेटा, वेरीफाई करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे बातचीत करते हैं, है ना।
तो अब बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। हम किसकी बात करेंगे बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, है ना, यानी कि सिस्टम ऑफ चार्जेस है तो उसका क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए कैसे। देख लेते हैं। देखिए सिंपल से बताइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्ज की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, इसके बारे में हम लोग अभी बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, देखो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? सिंपल सी बात है, जब आप किसी चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लाते हैं तो सिंपल सी बात है, उसको लाने के लिए जो आपको वर्क डन करना पड़ेगा वही जो वर्क डन होता है उस चार्ज में एज अ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? स्टोर हो जाता है। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और आप ये निकालने वाले कितने चार्ज का बेटा? 2 चार्ज का। ऐसे आपको n चार्ज का भी निकाल सकते हैं, यानी ढेर सारे चार्ज का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए n चार्ज का 2 चार्जेस का क्या होता है इसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए फटाफट फिगर ड्रॉ कर लीजिए हमारे साथ साथ सभी लोग। मान लीजिए प्लस Q1 है, एक बार क्या है प्लस Q2 है, और प्लस Q को आप क्या कर रहे हैं? इन्फिनिटी से ला रहे हैं। ये क्या बेटा? एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी मानी बहुत दूर से। ठीक है, एट इन्फिनिटी से। ये आपका क्या है? पॉइंट P1 है, ये क्या है आपका R1 है ना। और यहाँ से आते डिस्टेंस हमने बोल दिया क्या कि R12 एक से लेकर के दूसरे तक ले जा रहे हैं आप। P2 हो गया, ये हो गया आपका क्या? R2। मतलब P1 पॉइंट है, ये क्या है? P2 पॉइंट है। तो आप क्या कर रहे हैं बेटा? 1 से दूसरी तरफ लेके आ रहे हैं, डिस्टेंस इनकी होगी। ठीक, चलो तो हम लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है, इन ब्रिंगिंग द फर्स्ट चार्ज, इन ब्रिंगिंग द फर्स्ट चार्ज, किसको? Q1 टू पोजीशन P1 R1, no work is done because all other charges are still at infinity, ठीक है बच्चों। एंड देयर आर नो फील्ड, इसलिए दैट इज W1 क्या हो जाएगा आपका? 0। W1 क्या हो जाएगा? नो वर्क डन। बेटा सिंपल सी बात है, जब आप Q1 चार्ज को ले आते हैं इन्फिनिटी से तो क्या होता है? नो वर्क इज डन बिकॉज ऑफ ऑल अदर चार्जेस स्टिल एट इन्फिनिटी। कि मतलब कि जो और अदर चार्जेस हैं वो कहाँ है बेटा? इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी पे है तो इसका मतलब है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? 0। आप ला ही नहीं रहे, खत्म, वर्क डन करना ही नहीं पड़ रहा है आपको लाने के लिए। तो सिंपल सी बात ये है। तो W1 की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0। अब नाउ वर्क डन इज कैरिंग, नाउ वर्क डन इन कैरिंग, किसको लाने बेटा? कैरिंग चार्ज Q2, किसको बेटा? Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू P2। कहाँ से बेटा? इन्फिनिटी से P2। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? W2 इज इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू Q1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 अपॉन R12 इंटू क्या हो जाएगा? Q2।
ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा Q2। तो अब सिंपल सी बात है, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा R12, अपॉन में क्या हो जाएगा R12। तो सिंपल सी बात है, हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, तो आपका W2 कितना हो गया बेटा, इतना हो गया, ठीक है। मतलब कि Q2 को लाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा। तो 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, क्योंकि इसकी वजह से भी क्या लगेगा बेटा, पोटेंशियल लगेगा, ठीक है। चलो, तो W2 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डन, क्या निकालेंगे बेटा, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू, यानी W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2। तो W इज इक्वल टू W1 कितना है, 0 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में R12। ये रहा बेटा, 0 को हटा दो, कोई मतलब नहीं है, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी U इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, W के। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में R12। यह डिस्टेंस है, यही है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 अपॉन R12। बात समझ गए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को फाइंड आउट करके चलते हैं। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तो डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ऑफ अ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है बच्चों।